किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से नंबर वन पोजीशन पे लाना एसईओ एक्सपर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में बहुत सारे क्लाइंट के लिए काम किया है और उनमें से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क किसी भी वेबसाइट को टारगेटेड कीवर्ड के लिए एक लिमिटेड टाइम के अंदर फर्स्ट पेज पे लाना। 2018 में मैंने अपना खुद का वेबसाइट शुरू किया जो arindamviswas.com है। मुझे कुछ टाइम लगा फर्स्ट पेज रैंकिंग कराने के बाद नंबर वन पोजीशन तक पहुंचने के लिए, बट उसके बाद पिछले 2 साल से मैंने अपने वेबसाइट के लिए नंबर वन पोजीशन डिफेंड किया है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कोलकाता, इस कीवर्ड से मेरा वेबसाइट नंबर वन पोजीशन पे रैंक करता है और सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट करता है मेरे लिए। रीसेंट स्टडी में बताया गया है सर्च इंजन रैंकिंग पेज में नंबर वन पोजीशन के वेबसाइट को 28% क्लिक मिलता है, जबकि नंबर 2 पोजीशन के वेबसाइट को ओनली 12% क्लिक मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर वन पोजीशन पे रैंक करना किसी भी वेबसाइट के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, और जो डिजिटल मार्केटर या एसईओ एक्सपर्ट उस वेबसाइट को नंबर वन रैंक पे ले आता है, उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी और उतना ही बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपने वेबसाइट को नंबर वन पोजीशन पे ले आया और मैंने क्या क्या ट्रिक यूज़ किया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड सिलेक्शन। कीवर्ड सिलेक्शन के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होगा। आपको होम पेज के लिए हमेशा प्राइमरी कीवर्ड टारगेट करना है। जैसे मैंने अपने वेबसाइट में प्राइमरी कीवर्ड्स का सिलेक्शन किया था डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कोलकाता। एक नए वेबसाइट के लिए कीवर्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नए वेबसाइट का जब आप एसईओ करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना पड़ता है, जिसका कंपटीशन या तो लो होगा या फिर मीडियम। स्टार्टिंग में हाई कंपटीशन कीवर्ड लेना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इसीलिए मैंने सिटी स्पेसिफिक कीवर्ड टारगेट किया था, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कोलकाता है। अब जब मेरा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कोलकाता से नंबर वन पोजीशन पे आ गया है, अब मैं काम कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इस कीवर्ड पे, जो कि एक बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव कीवर्ड है। बट उससे पहले मुझे सिटी स्पेसिफिक लो कम्पिटिटिव कीवर्ड पे अपने वेबसाइट को रैंक कराना पड़ा। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब आपके वेबसाइट को किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड से क्लिक आने लगता है और उसमें आपका यूज़र एंगेजमेंट बढ़ता है, तो गूगल धीरे धीरे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को इम्पोर्टेंस देना, प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है, और इसी वजह से आपका रैंक जो है इम्प्रूव होता है। कीवर्ड सिलेक्शन के बाद आपको देखना है कि आपका पेज टाइटल आप कैसे बनाएंगे। पेज टाइटल क्रिएशन और मेटा डेटा क्रिएशन के टाइम जो आपके कीवर्ड्स होंगे उसको इस तरह से प्लेस करना है कि वो स्पैम ना लगे। जैसे मेरे वेबसाइट का टारगेटेड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कोलकाता, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और एसईओ एक्सपर्ट ये दोनों कीवर्ड अपने होम पेज के लिए टारगेट किया था। बट इसमें मेरा फोकस था डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के ऊपर, जो कि सिटी स्पेसिफिक था। तो मैंने अपना टाइटल इस तरह से बनाया था, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट डिवाइडर फिर एसईओ एक्सपर्ट कोलकाता, और उसी हिसाब से मैंने अपना जो मेटा डिस्क्रिप्शन है और मेटा कीवर्ड्स है वो भी प्रिपेयर किया था। मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर आप कीवर्ड नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा यूज़र ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे आपका क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव होता है। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका जो कीवर्ड से आप टारगेट कर रहे हैं, अगर 60 डेज़ या 90 डेज़ के बाद भी उस कीवर्ड पे आपका रैंक नहीं आ रहा है, तो मतलब आपको कुछ ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। आपको कीवर्ड का अल्टरेशन करना पड़ेगा या फिर कोई भी अलग वेरिएशन के साथ पेज टाइटल क्रिएट करके उसको अपडेट करना पड़ेगा। पेज टाइटल और मेटा डेटा के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, या फिर कंटेंट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के टाइम आपको कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखना है और एग्जैक्ट फ्रेज में बार बार कीवर्ड को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंटेंट में कीवर्ड बार बार डालेंगे और प्रॉपर कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तो गूगल आपके वेबसाइट को ओवर ऑप्टिमाइजेशन का पेनल्टी भी लगा सकता है। इसलिए जब अपना कंटेंट आप डेवलप करें तो उसमें कीवर्ड का वेरिएशन यूज़ करें
और प्रॉपर कीवर्ड डेंसिटी के साथ अपना कंटेंट डेवलप करें। नेक्स्ट स्टेप आता है robots.txt एंड XML साइट मैप। robot.txt बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका वर्डप्रेस साइट है या फिर आपका HTML साइट है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म में है, तो जो भी अनइम्पॉर्टेंट फाइल्स या फोल्डर्स आपके सर्वर में है आप उसको डिसअलाउ करेंगे। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको robot.txt का फॉर्मेट मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, आप वो फॉर्मेट देख लीजिएगा और अपना साइट मैप का जो URL है, XML साइट मैप का पूरा URL वो robots.txt फाइल के एंड पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो क्रॉलर है, सर्च इंजन का क्रॉलर है, वो जब आपका वेबसाइट क्रॉल करता है तो robot.txt फाइल को सबसे पहले क्रॉल करता है और वहाँ पे उसको XML साइट मैप का URL मिल जाएगा। तो वो डायरेक्टली robots.txt फाइल क्रॉल करने के बाद आपका XML साइट मैप क्रॉल और वहीं पे क्रॉलर को पता लग जाएगा कि कौन सा पेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा पेज कम इम्पॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से वो प्रायोरिटी चेक कर लेगा। नेक्स्ट आता है हेड टैग। आपको अपना जो कीवर्ड है वो हेड टैग में ज़रूर यूज़ करना है, जो प्राइमरी कीवर्ड है। इससे बहुत बेनिफिट मिलता है और ये गूगल के गाइडलाइन में भी आता है। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑल्ट टैग, आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने वेबसाइट में जो भी इमेजेस लगाएंगे उसमें ऑल्ट टैग ज़रूर यूज़ करें और ऑल्ट टैग में प्रॉपर कीवर्ड प्लेस करें। रिसेंटली गूगल का एक अपडेट आया है जिसमें ईट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। ईट मीन्स एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। आपका जो वेबसाइट का कंटेंट होगा और जो आपका लिंक बिल्डिंग होगा, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका ईट फैक्टर कितना काम करेगा। ईट फैक्टर मतलब ये 3 चीज़ें अगर जितना अच्छा होगा आपके वेबसाइट के लिए, उतना ही ज़्यादा चांसेस है आपका वेबसाइट आपके कंपटीटर के वेबसाइट को बीट करके आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर मतलब सर्च कंसोल। आपको अपने वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना है और सर्च कंसोल में भी उसको वेरीफाई करना है। तो इससे क्या होगा, आप सर्च कंसोल में जाके अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई एरर आता है तो वो उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके वेबसाइट का इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। आपके वेबसाइट में जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस है वो होम पेज से लिंक होना चाहिए। इससे क्या होता है, क्रॉलर को पता चलता है कि ऑल द इम्पॉर्टेंट पेजेस आर रिलेटेड टू योर होम पेज एंड यूज़र कैन इजीली रीच ऑल द इम्पॉर्टेंट पेजेस फ्रॉम योर होम पेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑन पेज SEO। तो ऑन पेज SEO में अगर ये सारे गाइडलाइंस आप मेंटेन कर ले तो भी बहुत अच्छा है आपके वेबसाइट के लिए और इसी से आपका वेबसाइट का जो रैंक है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं ऑफ पेज SEO में। सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ पेज SEO में। आपके वेबसाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस है इंक्लूडिंग होम पेज, वो सारे सोशल मीडिया में शेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे 2 बेनिफिट होता है, एक तो आपके वेबसाइट का अवेयरनेस बढ़ता है और दूसरा वहाँ से आपका ट्रैफिक भी जनरेट हो सकता है। आप सोशल मीडिया पे अपने वेबसाइट लिंक शेयर करते वक्त वहाँ पे हैशटैग में कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो पोस्ट आप लिखेंगे उसमें भी आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जिस कीवर्ड से उस पर्टिकुलर वेब पेज को टारगेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने वेबसाइट को प्रमोट करता हूँ सोशल मीडिया में तो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कोलकाता से मैं अपने होम पेज को प्रमोट कर सकता हूँ या फिर शेयर कर सकता हूँ। सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए हमेशा एक्चुअल लिंक शेयर करना ज़रूरी नहीं है, आप URL शॉर्टनर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेक्चुअल लिंक बिल्डिंग। कंटेक्चुअल लिंक बिल्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लिंक बिल्डिंग प्रोसीड्योर है। इसमें एक आर्टिकल से सिर्फ एक ही कीवर्ड को हाइपरलिंक किया जाता है एक पर्टिकुलर वेब पेज के लिए और उस पर्टिकुलर आर्टिकल को सिर्फ एक ही हाई क्वालिटी या ऑथोरिटी साइट में पोस्ट किया जाता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर्टिकल को मल्टीपल साइट में पोस्ट नहीं करना चाहिए। एज पर गूगल यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द लिंक नॉट द क्वांटिटी। तो आप समझ ही सकते हैं, अगर आपको हाई क्वालिटी एक लिंक मिलता है तो आपको 10 जगह पे वो आर्टिकल पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आर्टिकल का क्वालिटी अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे साइट से भी अप्रूव लिंक मिल जाते हैं और वो लिंक काफ़ी दिन तक स्टे करता है। नेक्स्ट आता है सोशल बुक मार्किंग। अगर आपके पास सोशल बुक मार्किंग की साइट का लिस्ट है तो आपको
हाई डीए मतलब हाई डोमेन अथॉरिटी वाले साइट में अपने यूआरएल को बुकमार्क करना है। बुकमार्क करने के लिए आपको एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कोई भी कीवर्ड प्लेस करें, क्योंकि बुकमार्क करने से आपके साइट को एक बैकलिंक मिल जाए। एक वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेबसाइट रेगुलरली अपडेटेड रहे, क्योंकि गूगल हमेशा फ्रेश और न्यू कंटेंट पसंद करता है। तो अगर आपका एक वेबसाइट है तो आपको एक ब्लॉग ज़रूर रखना चाहिए। आपके वेबसाइट में जो भी टारगेटेड कीवर्ड है उसी कीवर्ड रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट आपको डेवलप करना चाहिए और उसके टाइटल में वही कीवर्ड आपको प्लेस करना चाहिए। आप कीवर्ड वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट से आप एक हाइपरलिंक अपने होम पेज को या फिर जो भी इंपॉर्टेंट या टारगेटेड पेज है उस पेज को एक हाइपरलिंक दें। तो और अगर रेगुलर बेसिस पे आप ब्लॉग पोस्ट अपडेट करते हैं तो सेम पेज को बार बार हाइपरलिंक नहीं करना है। डिफरेंट पेज को आप डिफरेंट टाइम पे हाइपरलिंक कर सकते हैं। ई कॉमर्स साइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साइलो। आपके पूरे वेबसाइट का जो इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत ध्यान से स्ट्रेटेजिकली बनाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेस रिलीज सबमिशन। आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक मंथली 2 या 3 प्रेस रिलीज सबमिशन करना पड़ता है। प्रेस रिलीज सबमिशन करना पड़ेगा स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने तक। अगर उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है तो आप ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर आप किसी और लिंक बिल्डिंग प्रोसीड्योर में भी जा सकते हैं, जैसे कंटेक्सचुअल लिंक बिल्डिंग। बट मैं रेकमेंड करूँगा प्रेस रिलीज सबमिशन मंथली एटलीस्ट आप एक करके कंटिन्यू करेंगे। इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि प्रेस रिलीज जो है हमेशा आपका स्प्रेड करता है। तो मतलब अगर आप एक साइट में प्रेस रिलीज सबमिशन करते हैं तो वो प्रेस रिलीज बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स में स्प्रेड हो जाता है और आपके वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक जनरेट होता है। बट ध्यान रखिएगा, हर एक प्रेस रिलीज में सेम कीवर्ड टारगेट मत कीजिएगा। डिफरेंट प्रेस रिलीज के लिए होम पेज टारगेट कर सकते हैं और कोई भी इनर पेज टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस लिस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट के लिए। अगर आप बिजनेस लिस्टिंग करते हैं तो वो एक एक बिजनेस लिस्टिंग का वेबसाइट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल डायरेक्टरी सबमिशन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी नॉर्मल डायरेक्टरी सबमिशन से काम नहीं होता है। तो बट अगर आप बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं तो बिज़नेस लिस्टिंग से मिलने वाला हर एक लिंक आपकी वेबसाइट की बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेन ट्रिक जो मैंने यूज़ किया था और जिससे मैंने अपने सारे कंपटीटर्स को बीट किया। वो था ऑथोरिटेटिव लिंक। इससे क्या होता है, जो जेन्युइन वेबसाइट से और जिसमें बहुत सारे ट्रैफिक आता है, ऐसा वेबसाइट से अगर आपके वेबसाइट को एक बैकलिंक मिल जाए और वो बैकलिंक 1 या 2 साल तक स्टे कर जाए तो आपके वेबसाइट का जो लिंक पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डेवलप किया है। तो मैंने उनमें से ज़्यादातर क्लाइंट्स को कन्विंस किया था और सबके वेबसाइट से मेरे वेबसाइट को एक हाइपर लिंक मिल गया था। इससे क्या हुआ, इससे मेरा वेबसाइट का जो लिंक पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उनमें से मैक्सिमम वेबसाइट्स में मेरा जो हाइपर लिंक है वो स्टेबल है और उन वेबसाइट्स में मेरे वेबसाइट का जो बैकलिंक है वो आज भी रिमूव नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मेरे वेबसाइट का लिंक पॉपुलैरिटी कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हर महीने में ऑलमोस्ट मेरा एक एक करके वेबसाइट बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है और मैंने काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स के लिए भी काम किया है। तो उन वेबसाइट से भी मुझे काफ़ी बैकलिंक्स मिला हुआ है। तो यही ट्रिक है जो मैंने यूज़ किया था और इसके साथ भी बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स है जो मैंने अपने वेबसाइट्स पे अप्लाई किया था। इनफैक्ट मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था अपने वेबसाइट को लेके कि ये ट्रिक यूज़ करूँगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये ट्रिक यूज़ करूँगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा। और उसमें से जिसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है मैं वही ट्रिक फॉलो करता था। और टाइम टू टाइम गूगल का अपडेट्स जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। और मेरा ब्लॉग भी मेरे वेबसाइट के रैंकिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, बहुत हेल्प मिला मुझे अपने ब्लॉग पोस्ट से और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है। अभी तो और अच्छा ट्रैफिक जनरेट होने लगा है क्योंकि मेरा वेबसाइट जो है लगातार क्लिक्स मिल रहे हैं उसको। और आप लोग अपने अपने वेबसाइट्स के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट के लिए ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा और गूगल के जो अपडेट्स है उसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, ट्विटर में भी एक्टिव हूँ।
लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और मैं अपने इंस्टाग्राम में रेगुलरली डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स शेयर करता हूँ, ट्रिक्स शेयर करता हूँ, टिप्स शेयर करता हूँ। तो आप मेरे रेगुलर अपडेट्स को फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ट्रिक आपके लिए ज़्यादा काम किया, या फिर अगर काम नहीं करता है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप अपने एसईओ में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई इशू है आपके काम में, एसईओ में या डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी इशू है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका वो इशू फिक्स करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।